आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना का जो जलस्तर है वह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वह काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लेकिन निचले इलाकों में मां यमुना का जो जलस्तर है वह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहाँ के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिल्ली में मां यमुना ने खतरे के निशान को पार किया और मां यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, तो अब दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए काफी राहत प्रदान कर रही है मां यमुना और खतरे के निशान से लगातार नीचे आती दिखाई दे रही है। फिलहाल मथुरा में मां यमुना का जो खतरे का निशान है उससे मां यमुना ऊपर बहती दिखाई दे रही है। कल जहां मां यमुना यहाँ पर 166 जो मीटर है उनका खतरे का निशान उससे ऊपर बह रही थी, तो आज मां यमुना 167.70 सेंटीमीटर के करीब बह रही है। फिलहाल इस वक्त हम प्रयाग घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ा जो सैलाब है मां यमुना का वह दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग मां यमुना के स्वरूप पर भी आस्था लेकर बैठे हुए हैं। मां यमुना के स्वरूप को काफी आस्था से सराह रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मां यमुना ने आज यह स्वरूप धारण किया है, तो यह ब्रजवासियों के लिए एक आनंद की अनुभूति है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं प्रयाग घाट पर मौजूद हूं और यहाँ पर लोग अपनी आस्था के अनुरूप मां यमुना का पूजन करते दिखाई दे रहे हैं, मां यमुना के लिए बयान देते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ लोग मां यमुना में स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से माहौल बना हुआ है। मां यमुना का जो जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मां यमुना घाटों को छोड़ रोडों पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। यहाँ लगातार मां यमुना जो बढ़ रही थी अब बढ़ चुकी है और यहाँ लगभग घुटनों के करीब पानी पहुंच चुका है और यह पानी से लोग निकले तो निकले कैसे, अपनी आम जिंदगी के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं वह लाएं कैसे। तो इसके लिए जिला प्रशासन से यह लोग भी अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इन क्षेत्रों का भी निरीक्षण करे और यहाँ के लोगों को भी राहत प्रदान करने का कार्य करे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मां यमुना का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, तो उसी के दृष्टिगत जिला प्रशासन सतर्कता से लगा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देशन में यह सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारी की जो टीमें हैं वह जा रही हैं, जिलाधिकारी स्वयं जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक स्वयं जा रहे हैं और उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जानेंगे जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के आस्थावान श्रद्धालु हैं, उनसे क्या कहेंगे वह मां यमुना के इस बढ़ते जलस्तर को देख। मैया की जय। ये हजारों चतुर्वेदी और लाखों आदमी का आस्था और भक्ति का सैलाब है जो राजराजेश्वरी मैया यमुना मैया पधारी है। वो यमुना मैया की जय। क्या नाम है और क्या कहेंगे मां यमुना के इस बढ़ते जलस्तर को देख? ये यमुना मैया की कृपा हुई है और हजारों नहीं लाखों आदमी का जो भाव था वो यमुना मैया की कृपा से प्रकट हुआ है। नहीं तो हम कई दम आंदोलन भी किए, कई दम दिल्ली भी गए, लेकिन कभी भी हथनी कुंड को खोलने के लिए कभी भी कोई मंत्री मिनिस्टर कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज यमुना जी की ऐसी कृपा हुई, हमारी राजराजेश्वरी मैया यमुना मैया की कृपा हुई कि सबको खोलना पड़ा और मैया जी का ये जो रूप है वो सब देख रहे हैं और आज आनंद आ रहा है राजराजेश्वरी मैया हमारी यमुना मैया का। वो यमुना मैया की जय। मेरा नाम भैया कपिल चतुर्वेदी है। यमुना मैया की जय। यमुना मैया रौद्र रूप भैया धारण करी हुई है। रात को हम बैठ के यहाँ पे हमने ग्रहण पढ़ाता था, भजन कर रहे थे, उस समय हमने देखा है पानी लगातार बढ़ रहा है, अभी पानी कम नहीं हो रहा है और अब ये स्थिति हो गई है कि विश्राम घाट कुब्जा द्वार से लेकर के और बंगाली घाट तक लाइट वगैरह सब कट गई है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है इस समय। मतलब आवश्यकता बहुत अति आवश्यकता है, जैसे गणेश जयसिंहपुरा और इनमें मतलब पानी बढ़ गया उसी तरह से हम भी बाढ़ पीड़ित हो गए हैं।